अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 4 के चैप्टर 2 को वाइंड अप करेंगे, विच इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और देखेंगे कुछ रिव्यू एक्सरसाइज और रिवाइज करेंगे कुछ समरी। तो व्यूअर्स, पेज नंबर 44 पे देखते हैं समरी। आइए देखते हैं उन टर्म्स को जो हमने इस चैप्टर में सीखी। हमने इस चैप्टर में सीखा डिविजिबिलिटी रूल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, factors, multiples, prime factorization, common factors and multiples. We were applying divisibility rule for 2, 3, 5 and 10. ये हमने इस चैप्टर में सीखा। हमने डिफ्रेंशिएट किया प्राइम नंबर्स को कंपोजिट नंबर से और फैक्टर्स और मल्टीपल्स को। इसी तरह हमने डिफ्रेंशिएट किया कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स को एक दूसरे से। तो आइए पेज नंबर 45 पर देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन को। Which number has only one factor? कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर होगा? Viewers, it is 1. So C is the correct option. The smallest prime number is, so smallest prime number is 1. The greatest prime number between 50 and 100 is 97. The factor of every whole number is, of course, it is 1. क्योंकि हर नंबर 1 पर डिवाइड हो जाता है। The number divisible by given number is called factor. अब देखते हैं क्वेश्चन 2 को। Apply divisibility test for 2, 3, 5 and 10 on the following numbers and write the results. Viewers, आप जानते हैं divisibility rule for 2, 3, 5 and 10. तो आपने नीचे दिए गए नंबर्स को देखना है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है कि क्या ये 2 पर डिवाइड हो सकते हैं या नहीं, क्या ये 3 पर डिवाइड हो सकता है या नहीं, कौन सा नंबर 3 पर डिवाइड हो सकता है, कौन सा 5 पर डिवाइड हो सकता है, कौन सा 10 पर डिवाइड हो सकता है। Which of the following numbers are divisible by all of 2, 3, 5 and 10? तो व्यूअर्स, आपने देखना है इनमें से कौन सा नंबर इन तमाम नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है। इसी तरह आपने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को सेपरेट करना है बिटवीन 40 एंड 100, क्योंकि आप प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का डिफरेंस जानते हैं। इस वजह से आप सबसे पहले 40 और 100 के बीच में प्राइम नंबर्स को लिखेंगे, फिर आप 40 और 100 के बीच में कंपोजिट नंबर्स को लिखेंगे और इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन 5 पे आपने फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से दिए गए तमाम नंबर्स की फैक्टराइजेशन करनी है। राइट द फर्स्ट एंड मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने नीचे दिए गए नंबर्स के मल्टीपल्स लिखने हैं, जैसे कि 16 के, 15 के, 20 के, 12 के। आपने बार बार उनको ऐड करके, उनको मल्टीप्लाई करके इनके मल्टीपल्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन दोनों नंबर्स के पहले तो फैक्टर्स लिखने हैं और उसके बाद उन दोनों फैक्टर्स में से जो कॉमन होंगे पॉइंट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे राइट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए गए नंबर में से आपने उनके कोई से 2 कॉमन फैक्टर्स को लिखना है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल का कंसेप्ट। इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने का तरीका जाना, बहुत सारी टर्म्स से आप फेमिलियर हुए, जैसे कि प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स। आप इन तमाम टर्म्स को आप अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।